मैंने वो मनाजर दिखाए जहां पर उस बेटी के उस खूबसूरत चेहरे को जलाया था। यहाँ से जैसे आपने वीडियो में दिखाया कि वो शख्स यहाँ से पाँव रखकर, वो खतून सुगरा बीबी भी यहाँ से पाँव रख के अंदर गई। 3 से 4 घंटों के बाद उसने काम तमाम करने के बाद यहाँ से वो इसी रास्ते से वापस आया। यहाँ से सफाक कातिल जो नवीद है यहाँ से गुजर के, वो तो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से गुजर के, कुछ लोग क्यास रहियाँ भी कर रहे हैं कि वो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ा। इस रास्ते से वो धोखे से, इस घर वालों को धोखे से बुला के उन्होंने कहा कि हमारे घर की जो लाइट ख़राब है और ताले जो है वो खुल नहीं रहा है और हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जो सुगरा बीबी है वो यहाँ से लेके उस सफाक कातिल को, नवीद को, यहाँ पे पाँव रख के और इस छत के ऊपर, ये छत जो है ये सुगरा बीबी की है और ये वही छत है जहाँ से ज़ारा बीबी के टुकड़े जो नीचे फेंके गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ बड़े ही क्राइम रिपोर्टर जिन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पे इस केस को रिपोर्ट किया, एडी मलिक साहब जो हैं, वो ज़ाहिर है कि हर ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर जुल्म की दास्तान रकम की जाती है। एडी मलिक साहब, आज आप उस छत पर मौजूद हैं जहाँ से नवीद जो कातिल है वो गुजर के आया था। आप इस बारे में, इस केस के बारे में थोड़ा सा बताएं ज़रा। मियाँ साहब, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने अपने देखने वालों को, इस बेटी के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया है जी, उन लोगों को देखने वालों से हम ये कहेंगे कि हमने अपना फ़र्ज़ निभा दिया है। बिल्कुल ऐसा हमने आपके सामने वो तमाम तर मनाजिर वो रख दिए हैं जो शायद अभी तक आपकी नज़रों के सामने नहीं आए थे। कोई भी ला नहीं सका ना, लोग घरों में बैठ के व्लॉग करके झूठी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। और साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आप एक बेटी के लिए आप उस हद, वो हद भी पार कर गए हैं जो यहाँ पे जाके जो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मियाँ साहब, मैं कोशिश करूँगा कि ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए इस केस में होने वाली हर एक अपडेट से लोगों को, अपने देखने वालों को अपडेट रखूं कि इस केस में अब तक क्या हुआ। मैंने वो मनाजर दिखाए जहां पर उस बेटी के उस खूबसूरत चेहरे को जलाया था। वो मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे वो वीडियो नहीं बनाई गई। मैं सोचे कि वो कातिल किस तरह से इन शरीफ लोगों को धोखे से, जो सुगरा बीबी है उसने इनको धोखा दिया कि जी हमारी लाइट ख़राब है तो हमने इस शख्स को इधर से लेके जाना है। यहाँ से जैसे आपने वीडियो में दिखाया कि वो शख्स यहाँ से पाँव रखकर, वो खतून सुगरा बीबी भी यहाँ से पाँव रख के अंदर गई इस उम्र में। और यहाँ इस जिस छत पर हम मौजूद हैं वहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने कहा कि वो पहली बार नहीं इस तरह से आई गई, इससे पहले भी वो कभी आती जाती रही है। लेकिन वो जो कातिल जिसने ये सफाकियत कर दी, चंद घंटों के बाद, 3 से 4 घंटों के बाद उसने काम तमाम करने के बाद यहाँ से वो इसी रास्ते से वापस आया और इसी रास्ते से ही वो यहाँ से चला गया। और उसके बाद जो उसकी लाश के जो टुकड़े इन्होंने किए थे, जो बोरियों में डाले हुए थे, वो फिर एक एक करके उन्होंने कुछ इधर से फेंके और कुछ अपने नवासे को, जो अब्दुल्ला जो पकड़ा गया, उसके साथ मिला के जो है वो उस गंदे नाले में, जो चेहरा इन्होंने जलाया था वो उससे थोड़ा सा दूर फेंका और फिर ताकि वो किसी को नजर ही ना आए। लेकिन जुल्म जो होता है ना वो छुपता नहीं। इस कदर वो शातिर और चलाक मुलजमा थी, उसे कैसी कहानी बनाई उसने। जो शरीफ घर वाले हैं, जिनकी छत इस्तेमाल की गई, जिनकी सीढ़ियाँ इस्तेमाल की गई हैं, उनको भी ऐसे ही उन्होंने उल्लू बना लिया। बिल्कुल इसी तरह है मियाँ साहब। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस गाँव में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर जाएं और अपने देखने वालों को बताएं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वही छत है और जो घर वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहमे और डरे हुए भी हैं, क्योंकि पुलिस भी बार बार यहाँ पे आती है और जो रिपोर्टिंग करने वाले हैं वो भी उनसे आके पूछते हैं, सवाल मुख्तलिफ सवालात भी पूछते हैं। ये छत से चढ़ के वो गए हैं और वहाँ से ही उन्होंने नीचे जो तोड़े थे, जो जिस्म के टुकड़ों के, वो भी नीचे फेंके हैं और इसी छत पे ज़ारा बीबी के जो कपड़े थे जिस्म के वो जलाए गए और जो सर था उसे भी यहाँ पे जलाया गया। तो बाकी की जो स्टोरी है वो भी आपके साथ अपडेट करते हैं।